सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमें रोज़ा जैसी नेमत अता फरमाई। वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी अमल के सिले में तक़वे की जज़ा नहीं सुनाई। तुम नमाज़ पढ़ो तुम्हें तक़वा हासिल होगा, तुम तहज्जुद पढ़ो तुम्हें तक़वा मिलेगा, तुम ज़कात दो तुम्हें तक़वा मिलेगा। इस तरह से किसी अमल पर अल्लाह ने नहीं फरमाया। एक अमल रोज़ा है जिसके सिले में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का जो सिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा फरमाया। दीन के जितने अमाल हैं हर अमल से कोई ना कोई तरबियत होती है। हर अमल की वजह से कोई ना कोई खैर वजूद में आती है। अगर बंदा कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु। जब बंदा सच्चे दिल से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह चाहे वो छोटे हों या बड़े हों और उसको पाक कर देंगे। क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर हर अमल का एक सिला अल्लाह की तरफ से मिलता है, हर अमल की एक जज़ा अल्लाह की तरफ से मिलती है, और वो जो जज़ा है और वो जो बदला है दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये दीन का फ़ायदा सिर्फ़ आखिरत में ही है और दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। दीन के हर अमल का जो सिला है, अगर हम कुरान और हदीस में गौर करेंगे, एक एक अमल पर अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी आसान करेंगे और आखिरत भी आसान करेंगे। काफिर अपने मुक़द्दर के साथ होता है और ईमान वाला मुक़द्दर के साथ बरकत शामिल होती है। ईमान के सिलात में से ये एक सिला है। ईमान के फ़वाइद में ये फ़ायदा है। अल इस्लाम यहदीम मा काना क़ब्ला,
भाई अगर कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल होने का ये असर है कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो जन्नत में जाने का हकदार बन जाएगा, उसकी हर नेकी का अजर मिलेगा, ये आखिरत के एतबार से। लेकिन दुनियावी एतबार से ईमान वाले को क्या मिलेगा कि जो ईमान वाला जो काफिर है वो सिर्फ़ अपने मुक़द्दर के साथ होता है, और ईमान वाला अपनी मुक़द्दर के साथ साथ अल्लाह उसके लिए बरकत भी करेंगे। ये दुनियावी सिलात है ईमान वाले की। इसी तरह से नमाज वाला अमल है, इसी तरह से नमाज वाला अल्लाह खुद इरशाद फरमाते इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज वाला अमल वो ऐसी तरबियत है और उसके अंदर अल्लाह ने ये जौहर रखा है कि इंसान को वो गुनाहों से दूर करती। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकफ़िरात सय्यात है। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक का जो वक्त रहता है उस वक्त में जाने अनजाने में छोटे जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह उनको क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। नमाज जो है मुकफ़िर सय्यात है। आखिरत के एतबार से जो मिलेगा नमाज पर, तो मेरे अजीज़ों हम तो रात और दिन सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजी को क़ियामत में क्या बदला देने वाला है। एक एक नमाज पर, एक एक रुकू पर, एक एक सजदे पर अल्लाह उसको क्या अता करेगा। दुनियावी एतबार से, ज़ाहिर के एतबार से, नमाज पढ़ने की वजह से फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तंदुरुस्ती का सबब है। नमाज तंदुरुस्ती का सबब है। बहुत सारी जहनी बीमारियां, बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां नमाज की वजह से दूर हो जाती हैं। नमाज एक अमल है और नमाज की जो जज़ा है, नमाज का जो सिला है, दुनिया में भी मिल रहा है और आखिरत में भी मिल रहा है। क़ियामत में सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। जिसकी नमाज मुकम्मल है और वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में, और जिसका हिसाब बराबर नहीं है फिर उसको दूसरे मामलात में देखा जाएगा, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ सका है। अव्वल युहासिबु फ़ी यौमिल क़ियामति अस्सलात, क़ियामत के दिन जो सबसे पहले हिसाब किया जाएगा वो नमाज का हिसाब किया जाएगा। नमाज का हिसाब किया जाएगा। जैसे कलमा पढ़ना एक अमल है, उसका दुनिया में भी फ़ायदा है, आखिरत में भी फ़ायदा है। नमाज पढ़ना एक अमल है, उसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। हज करना, हज करना फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हज्जु मबरूरुन यहदिमु मा काना क़ब्लहु, अगर कोई आदमी हज में चला जाए और उसका हज अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए तो वो ऐसे है जैसा कि उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यौम उलिदतु यौमिन फ़ी उम्मी फ़ी बतनी उम्मिही, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसे हो गया जैसा कि आज ही उसके माँ के पेट से पैदा हुआ। माँ के पेट से पैदा हुआ। ये आखिरत में मिलने वाला अजर है, ये आखिरत में मिलने वाला सिला है हज के ऊपर।
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़मन हज्जल बैतल मुहर्रम ला फ़क्र लहू। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई आदमी हज कर ले, अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाए, अब उसके लिए गरीबी नहीं आएगी। हाजी फ़कीर होकर नहीं मरेगा, ये दुनियावी सिला है उसके लिए। क्या होकर नहीं मरेगा? फ़कीर होकर नहीं मरेगा। क्यों? ये दुनिया का सिला है हज के ऊपर। हर ईमान वाले की ख्वाहिश ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, ज़िंदगी में एक बार तो भी मैं अल्लाह का घर देखूं और अल्लाह के घर का तवाफ़ करूं, अल्लाह के घर से चिमटूं और सफ़ा मरवा की सई करूं और मीना का क़ियाम करूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल हों और उन पर सलाम पेश करूं, क्योंकि ये सब आमाल खैर हैं, आमाल खैर हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी आमाल खैर पर, किसी भी अमल खैर पर कि उसके सिले में अल्लाह ने तक़वे को नहीं फरमाया सिवाय रोज़े के, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय किसके? रोज़े के। हर अमल खैर पर दुनिया में भी कुछ बदला मिलता है और आखिरत में भी कुछ बदला मिलता है। दुनिया में भी कुछ बदला मिलता है और आखिरत में भी बहुत कुछ बदला मिलता है। लेकिन हर अमल पर अल्लाह ने कि उसके लायक चीज़ें बता दी। लेकिन रोज़ा ये कैसा तरबियती निज़ाम है, रोज़ा ये कैसा हमारे अंदर हरकत करने वाली चीज़ है, जिसका सिला फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वे वाले बन जाओगे, तुम तक़वे वाले बन जाओगे। ज़कात के बारे में फरमाया, वयुज़क्की, ज़कात के बारे में फरमाया तुम्हारा ज़कात देना तुम्हें पाक करेगा, तुम्हारा ज़कात देना तुम्हारे माल को पाक करेगा, तुम्हारे माल को पाक करेगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जो कोई आदमी अपने माल की बराबर हिसाब करके ज़कात निकालेगा, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करेंगे। ज़कात निकला हुआ माल वो अल्लाह के ज़िम्न में हो गया, अल्लाह के ज़िम्मे में हो गया, अल्लाह के ज़िम्मे में हो गया। कुरान और हदीस में इसकी बहुत से मिसालें हैं। साल के जमात जाक आने के बाद मैं एक कारगुजारी भी सुनाया था आपको, याद हो या ना हो, इसमें कुछ नए लोग भी हैं। जब हम सूडान में थे, सूडान में उमूमन ये अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वहाँ के चोर भी बहुत मशहूर हैं। सोमालिया, सूडान। मैं और हमारे साथी मौलाना अब्दुल्ला जो है वो पैसे तुड़ाने के लिए जा रहे, उनके जेब में 50,000 रुपये का नोटों का कट्टा, 50,000 रुपये के नोट का कट्टा है, और हम चल रहे हैं। उन्होंने मेरे सीधे हाथ तरफ है, मैं डामे हाथ तरफ। तो एक आदमी ऐसा गफलत के साथ हम लोग चल रहे कि वो ऐसा कि बिल्कुल आँख झपकने के बराबर, तो उसने उनका जेब काट भी दिया और बाजुक से पैसे ले भी लिया और हमारे बाजुक को ही भाग रहे। उन्होंने को इतनी दूर भागने के बाद उसके हाथ में जो पैसे का कट्टा दिखा, तो उन्होंने ऐसा जेब में हाथ डाल के देखा तो कट्टा नहीं है। बहुत ज़ोर से उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, ज़बान से तो कुछ नहीं निकला। उसकी तरफ उंगली दिखाकर
कि वो थोड़ा मोटे दड़ेंगे आदमी भी, और बहुत ज़ोर से कहा, नौजवान 24 साल का बच्चा, कि अल्लाह अकबर कहा। तो उसने जो भाग रहा था, काफ़ी दूर जाने के बाद पीछे पलट कर वो पैसा पीछे को फेंक दिया, कट्टा ऐसा पीछे को मार के फिर आगे को भाग गया। वहाँ सब लोग, जो लोग देख रहे थे और वहाँ के ज़िम्मेदार हजरात लोग भी थे, कि आज तक हमने हमारे इलाके में कभी ऐसा नहीं सुना चोर ने हाथ मारा हो और वो छोड़ दे अपना माल। हाथ में आने के बाद वो मरते मर जाएंगे, लेकिन माल को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मौलाना ने फरमाया, उस माल को नीचे से उठाते हुए, भाई अमीर साहब, ये तो ज़कात दिया हुआ माल है, मेरा अब्बू हिसाब कर कर के ज़कात निकालता है। मैं खुद कहता हूँ कि भाई इतना तुम टेंशन क्यों लेते हो, लेकिन मेरे अब्बू बहुत हिसाब कर कर के और मुफ्तियों को पूछ पूछ के और उनका दिमाग गर्म कर कर के और मसला निकाल के वो ज़कात देता है। ये चोर के हाथ में नहीं पड़ सकता। मेरे अजीज़ों, ज़कात का सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसके बरकत से, ज़कात की वजह से अल्लाह माल को पाक करेंगे, अल्लाह माल को पाक करेंगे। और दूसरा, जो माल ज़कात दिया हुआ है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह उस माल को गलत जगह लगने से भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह उस माल को गलत जगह लगने से भी हिफाजत करेगा। इसी तरह से ये अमल है, अल्लाह के रास्ते में निकल, अल्लाह के रास्ते में निकले हुओं को ठिकाना देना। वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। जो लोग एक गांव से दूसरे गांव हिजरत करते, एक गांव से दूसरे गांव हिजरत करते और मुजाहदा उठाते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के पहुंचाने में, जान के ज़रिए से, माल के ज़रिए से। वल्लज़ीना आवू व नसरू, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल कर आए हुए लोग हैं, हिजरत करके जो लोग आए हुए हैं उनको ठिकाना देते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये इनके ईमान की तस्दीक की जाती है। अल्लाह तस्दीक करते हैं, ये सही माना में ईमान वाले लोग हैं और उनका ईमान हक़ है। लहुम मग़फ़िरतुन, और उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए गुनाहों की बख्शिश है, उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। व रिज़्क़ुन करीम, और दुनियावी सिला ये है उनका, अल्लाह उनको इज़्ज़त की रोज़ी देंगे। जो लोग हिजरत करेंगे, जो लोग अल्लाह के रास्ते का मुजाहदा उठाएंगे और जो लोग आने वालों को ठिकाना देंगे और जो लोग दीन के फैलाने में जान और माल से अल्लाह के रास्ते में तंगियों को बर्दाश्त करेंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियावी सिला में फरमाया अल्लाह उनको इज़्ज़त वाली रोज़ी देंगे, इज़्ज़त वाली रोज़ी मरहमत फरमाए। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, और जितने आमाल हैं
और जितने आमाल हैं ये सब के सब आखिरत में भी दर्जा रखते हैं और दुनिया में भी दर्जा रखते हैं। आखिरत में भी फ़ायदा करते हैं और दुनिया में भी फ़ायदा करते हैं। रोज़ा एक ऐसा अमल है और जिसका सिला अल्लाह ने फरमाया इसका सिला तक़वा है, इसका सिला तक़वा है। तक़वे पर क्या मिलेगा? अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। एक आदमी बहुत तंग है, एक आदमी बहुत मुश्किल में है, एक आदमी बहुत आसानी यानी कि मुसीबतों के अंदर अटका हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर वो आदमी मुत्तकी है, अगर वो आदमी तक़वे वाला है, अल्लाह उसमें से उसको निकलने का रास्ता बनाएगा, इसमें से निकलने का रास्ता बनाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर क्या लगी? तोहमत लगी और उनको जेल हो गई। उनको क्या हो गई? जेल हो गई। अल्लाह ने निकलने का कैसा रास्ता बनाया? नबूवत के साथ और बादशाहत के साथ अल्लाह ने उनका एजाज़ बख्शा। नबूवत के साथ और फिर बादशाहत के साथ। जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि यजअल लहू मख़रजा, और उन मुसीबतों में से, उन तकलीफ़ों में से निकलने का रास्ता इख्तियार करता है। देखो एक बात और भी याद रखो, अल्लाह ताला को अल्लाह हमें कदर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। काबे को तोड़ना पसंद है लेकिन किसी मुसलमान की इज़्ज़त गिराना पसंद नहीं है। किसी मुसलमान की इज़्ज़त गिराना पसंद नहीं। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है, उस ऐब को हमने पीछे बोल लिए तो वह गीबत हो जाएगा। अगर किसी के अंदर कोई ऐब नहीं है, उसको हमने बोल लिए, वो तोहमत हो जाए। अगर उसको जलील करने के लिए, उसकी इज्जत उछालने के लिए अगर हमने किसी के सामने अगर उसको बयान कर दिया, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन सूद है ये। सूद का 1 रुपया माँ के साथ 30 पर 5 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। किसी की इज्जत उछालने के लिए, किसी मुसलमान को बेइज्जत करने के लिए कोई बात बोलना, वो अपने माँ के साथ 70 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। सत्तर मरतबा ज़िना करने के बराबर। अल-अमान वल हफ़ीज़। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, और ख़ुसूसन रमज़ान के स्टार्टिंग में हर साल आप सुनते रहते हैं, ज़बान कंट्रोल, ज़बान कंट्रोल। गीबत ना हो जाए, तोहमत ना हो जाए, किसी की इज़्ज़त में ख़राबी ना आए और अपनी आखिरत ख़राब ना हो जाए। हमें दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है, हर आदमी अपनी मुक़द्दर के साथ है। अगर हम किसी को जलील करेंगे, किसी को रुस्वा करेंगे, हमारी मुक़द्दर नहीं बढ़ेगी, हमारी रोज़ी में इजाफा नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों कि ये बात बीच में आगे मुझे ये बोलना पड़ा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, निकलने का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह ने निकाल दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, जेल में चले गए, बचने का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह ने निकाल कर दिखा दिया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है उसके लिए मुसीबतों से निकलने का रास्ता बनाएंगे, मुसीबतों से निकलने का रास्ता। और तक़वे का दूसरा इनाम फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
मैं उसे ऐसी रोज़ी दूंगा, उसे ऐसी रोज़ी दूंगा वो हिसाब ही नहीं कर सकेगा। लोग समझते चलो झूठ बोल के भी कमा लो, चाहे सूद से भी कमा लो, धोखा दे के भी कमा लो, धोखा दे के भी कमा लो। बड़े भाई के हाथ में आस्ती है, छोटे भाई को मिले तक उसे तारे दिखते। भाई के हाथ में आस्ती है, वो बहन को गए तक उसे तारे दिखते। दो जने दोस्ता मिलकर पार्टनर बनी, इसका हिस्सा इनका गया, उसका हिस्सा इनका गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भया भया में दुश्मनी, दोस्तों में दुश्मनी, साथियों में दुश्मनी, पड़ोसियों में दुश्मनी। ये वजह क्या है? तकवा ना होने की वजह से, हमारे मामलात की ख़राबी की वजह से। रोज़ा अल्लाह ने इनाम ऐसा दिया हमें, ये रोज़े वाला अमल ये ऐसा है हमारे हक़ में, रोज़े वाला अमल ऐसा है हमारे हक़ में। अल्लाह हमारे अंदर तकवा पैदा करेंगे। वो तकवा रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद 11 महीने काम करेगा, 11 महीने काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़वे पर इनाम फरमाते हैं, व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ऐसी रोज़ी दूंगा वो हिसाब ही नहीं कर सकेगा। हम सोचते हैं झूठ बोल के कमा लें, धोखा दे के कमा लें, और अपने को जैसा अच्छा लगे वैसा कमा लें कि ज़्यादा माल दिख रहा है। नहीं नहीं, ये सब ख़त्म होने के असबाब है। माल में बरकत तो तक़वे के हिसाब से आएगी, सच बोल कर आएगी, मामलात में सच्चाई के हिसाब से आएगी। कर्ज़ा ले लिया, लेते वक्त में आके ऐसा हाथ धन लेके कि जी मुझे 15,000 की ज़रूरत है, 50,000 की ज़रूरत है, 40,000 की ज़रूरत है, 8 दिन में दे आता हूँ, फूला में रख को दे आता हूँ। 8 महीने होने के बाद भी अब उसका मुँह ऐसा नहीं होता, देख ले क्या मर्यादा है कहते क्या? हाँ, वो देने वाले को सवाबिच है, हर दिन उसे नेकी मिल रही है। अगर उसने 50,000 दिया है, अगर उसका दिल सही है, हर दिन 50,000 सदका करने का सवाब लेगा। लेकिन मलऊन तो ये लेने वाला हो गया कि उसके दिल में देने की नीयत नहीं, और उल्टा बदल गया। ये मामलात ख़राब होते हैं तक़वा ना होने की वजह से। तक़वे का मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा खासा पैजामा जुब्बा पहन लो और ज़बरदस्त टोपी लगा लो। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। मोहताज आप भी हैं और मोहताज मैं भी हूँ, और हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ सही करने की ज़रूरत है। और तक़वे का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मंशा के मुताबिक आ जाए। और वैसी ज़िंदगी मिलती है रोज़ा रखने से। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, कि ये जो तक़वा है तुम्हें रोज़े की वजह से मिलेगा। रोज़ी तुम्हारी ऐसी तरबियत है और जिससे तुम तक़वे वाले बनोगे। और तक़वे का इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबतों में से रास्ता निकाल कर अलग कर देंगे। ऐसी रोज़ी देंगे कि वो रोज़ी वो हिसाब नहीं लगा सकेगा, बशर्ते कि उसके कमाई का ज़रिया हलाल का हो। तक़वे पर और भी 2 इनाम हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी दूसरे मौके पर वो 2 इनाम भी बता देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको कबूल फरमाए। भाई देखो, आखिरी दरख्वास्त है, ये आखिरी जुमा भी है। जिन लोगों ने अब तक नहीं रोज़ा रखा, भाई अब तो भी नियत कर लो भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुक्ते नवाज़ है, पता नहीं कौन से अमल से खुश हो जाए और कौन से अमल से अल्लाह हमारे अंदर तक़वा जैसी नेमत अता फरमाए, हमारे अंदर से बुरी और गंदी सिफतों को ख़त्म कर दे। नियत करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़े, सुन्नतें पढ़ लो इंशाअल्लाह।